आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुजवजा दौरे के इंतजामात का चीफ मिनिस्टर ने लिया जायजा। गच्चीबौली स्टेडियम का दौरा। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और गुलाम नबी आजाद की मनमानी से पार्टी को नुकसान। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रिमार्क। वैट टैक्स के खिलाफ कपड़े के ताजिरीन का एक हफ्ता तवील एहतजाज शुरू। दुकानात 31 जनवरी तक बंद रहेंगी। मुसलमान मरकज सियासी से वाबस्ता होते हुए एक मजबूत ताकत बने। आदिलाबाद में जलसे से अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। और आसिफ नगर में एक मकान पर विजिलेंस ओहदेदारों का धावा। राशन शॉप्स के 90 क्विंटल चावल, 15 क्विंटल गेहूं और खुर्दोनी तेल जब्त। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पीर को गच्चीबौली स्टेडियम का मुआयना किया, जहां राज्य युवा करनालू प्रोग्राम की तकरीब मुनक़िद होने वाली है। चीफ मिनिस्टर ने बाद में माधापुर में NIFT के नज़द हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की इस साइट का भी मुआयना किया, जहां वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह 4 फरवरी को हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। चीफ मिनिस्टर ने गच्चीबौली स्टेडियम में जारी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को शहनशीन, निशिस्तों और सिक्योरिटी इंतजामात के अलावा तकरीब में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों के लिए खाने पीने के इंतजामात के सिलसिले में भी जरूरी हिदायतें दी। किरण कुमार रेड्डी ने VVIP रूम्स के लिए किए जा रहे इंतजामात का भी जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने 14,132 करोड़ के मसारिफ से तैयार किए जाने वाले हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के संग बुनियाद की तकरीब के जाय मुकाम का भी मुआयना किया। इस प्रोजेक्ट में मरकजी हुकूमत की जानिब से 1,458 करोड़ रुपए का ताउन हासिल रहेगा। चीफ मिनिस्टर के हमरा मज़कूरा मुकामात के मुआयने के दौरान रियासती वज़रा के अलावा मेयर GHMC मोहम्मद माजिद हुसैन भी मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से रियासत में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने पेशकयासी की है कि हुकूमत को जल्द ही तहरीक अदम एतमाद का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि किरण कुमार रेड्डी और गुलाम नबी आजाद अपनी मनमानियां चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ 2 स्कीमों पर सन 2014 के इंतखाबात जीतने के ख्वाब देखे जा रहे हैं तो ये ख्वाब अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ 2 स्कीमों पर इंतखाबात में कामयाबी का ख्वाब देखा जा रहा है तो YSR की स्कीमों पर सन 2009 के इंतखाबात में कांग्रेस को 200 से ज्यादा नशिस्तें हासिल होनी चाहिए थी। शंकर राव की बरतरफी के मसले पर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के इस इक़दाम से दलितों में नाराजगी पाई जाती है और उनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से दलित कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को किससे नुकसान पहुंचा है। सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू ने शहर में दाखिले को लेकर ऑटो ड्राइवर्स को की जा रही पुलिस हरासानियों की शदीद मजम्मत की। ऑटो ड्राइवर्स की कसीर तादाद में पीर को NTR ट्रस्ट भवन पहुंचकर पुलिस हरासानी के सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू से नुमाइंदगी की। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम ऑटो ड्राइवर्स के साथ है। उन्होंने कहा कि मुकामी ऑटो ड्राइवर्स के लिए हुदूद का तयन करना मुनासिब नहीं है और कोई पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होने की कोशिश नहीं कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने ऑटो ड्राइवर्स को की जा रही हरासानियों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया। सदर तेलुगुदेशम ने ऑटो ड्राइवर्स को यकीन दिलाया है कि तेलुगुदेशम ऑटो ड्राइवर्स के मुतालबात की तायीद करती है और एहतजाज में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महकमा बरखी की दीगर यूनियंस की तर्ज पर AP इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज मुस्लिम माइनॉरिटी एसोसिएशन को भी तमाम मुराद व सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया है। एसोसिएशन के कैलेंडर और डायरी की रस्म इजरा के मौके पर खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने एसोसिएशन के 5 मुतालबात का हवाला देते हुए कहा कि तंजीम से वाबस्ता मुलाजिमीन को तबादलों और तरक्की की सहूलतें फराहम की जानी चाहिए।
और चूंकि इस तंजीम में रियासत के दूसरे अजला के मुलाजिमीन भी शामिल हैं, इसलिए तंजीम के दफ्तर के लिए अराजी फ्राहम की जानी चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए तंजीम के सरपरस्त रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि महकमा बरकी के AP ट्रांसको और APDPCL में जहां तहफुजात पर अमल करते हुए तकर्रुरात किए जा रहे हैं, वहीं दूसरे शोबेजात में भी तहफुजात पर संजीदगी से अमल आवरी की जरूरत है। उन्होंने CMD से इस मसले पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। अहमद बलाला ने कहा कि बरकी शोबे में पाई जाने वाली नाइंसाफियों को दूर किया जाना चाहिए। कबल अनंतपुर से आए बरकी मुलाजिमीन ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और बरकी मुलाजिमीन के मसाइल से वाकिफ करवाया। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज के मुस्लिम माइनॉरिटी एसोसिएशन के स्टाफ को कि उन्होंने आज यहाँ पर नए साल की डायरी और कैलेंडर का इफ्तिताह अमल में लाया और साथ ही साथ जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो अहम 5 मुतालबात अजय जैन साहब के सामने और CMD साहब के सामने रखे हैं। मैं आप दोनों हजरात से इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी इन अहम मुतालबात को आप जल्द से जल्द मंजूरी दें, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से सर हम लोग इस बात का मुतालबा कर रहे हैं। आपसे मुलाकात भी किए, CMD साहब से भी जाकर मिले कि हमारी जो यूनियन है, इस यूनियन को दीगर जो यूनियन है उसकी तरह सहूलतें हासिल नहीं है और हमारे को एक कंडीशंस लगाए गए हैं। जो दूसरे सिस्टर यूनियंस हैं उनको जिस तरीके से प्रोटेक्शन है, खास तौर से ट्रांसफर्स में, वो प्रोटेक्शन इस यूनियन को नहीं हासिल है। दूसरी बात जो हमारे बुजुर्ग यूसुफ साहब ने रखी है कि इस यूनियन की बिल्डिंग ज़मीन की ज़रूरत है ताकि यूनियन का एक मुस्तक़िल तौर पर एक बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा सके। इसलिए कि सर कई हमारे इस यूनियन के मेंबर्स हैं जो दूर से आंध्र प्रदेश के दीगर डिस्ट्रिक्ट से जिलों से आते हैं, हैदराबाद को आते हैं, तो उनके लिए कम से कम एक 2-3 कमरे तो होना ठहरने के लिए, यहाँ पर हम लोग बैठकर कुछ मीटिंग कर सकें, कुछ बात कर सकें। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने मसले तेलंगाना पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से इख्तियार किए गए मौक़िफ़ पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर मसले तेलंगाना की जल्द यकसुई नहीं की गई तो कांग्रेस को फिर से सन 1994 से पहले के मुकाम पर पहुंच जाना पड़ेगा। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला P चिदम्बरम से जल्द ही कुल जमाती इजलास तलब करते हुए अलहदा तेलंगाना से मुतालिक ऐलान करने का मुतालबा किया है। जीवन रेड्डी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद को राब्ता कमेटी में ओहदों की तकसीम के बजाय अलहदा तेलंगाना पर संजीदगी से गौर करते हुए इक़दाम उठाने चाहिए। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान तलबा पर आयद किए गए मुकदमात से दस्तबरदारी के वादे को पूरा न किए जाने पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक के मुराद शिकनी की नोटिस पेश करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के लीडर ई दयाकर राव ने कहा कि हुकूमत ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है और मुकदमात से अभी तक दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि फोरम की जानिब से 25 जनवरी को चेवल्ला में धरने दिए जाएंगे और 4 फरवरी को वज़ीर आज़म से भी नुमाइंदगी की जाएगी। बाद में तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट के मसले पर चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हुए प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिलाने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालबा किया है। रियासत में कानकनी व अराजी काबिज़ीन के अलावा गरीबों का हक मारने वाले भी पैदा हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मुतियम रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मेदक जिले में राशन शॉप डीलर्स की जानिब से जरूरी एशिया की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर है और वो इन पर दायर करदा मुकदमा से हुक्म इल्तवा हासिल करते हुए मनमानियां कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इनकी मदद कर रहे हैं। मुतियम रेड्डी ने एडवोकेट जनरल से ऐसे मुकदमात पर तवज्जो देते हुए मौसर इक़दाम करने का मुतालबा किया। बालाकृष्णा के तेलंगाना से इंतखाब लड़ने के ऐलान से मुतालिक पूछे गए सवाल पर मुतियम रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के बाद ही बालाकृष्णा की ताकत का अंदाजा हो सकता है। कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट हरीश कुमार ने मशरकी गोदावरी के अमलापुरम में अम्बेडकर के मुजस्समों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हरीश कुमार ने सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए उन्हें वाकयात बताए।
बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश कुमार ने बताया कि अमलापुरम में अंबेडकर के 6 मुजस्समों को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को सन 2011 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करनी है तो दलितों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए। हरीश कुमार ने कहा कि अगर इसी तरह की हरकतें जारी रहेंगी तो दलित एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे। रियासत की सरहदों से नावाकिफ किरण कुमार रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाकर कांग्रेस रियासत में खेल खेल रही है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर जी मुद्दुम कृष्णा नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत के फैसले लेने के लिए राब्ता कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है तो चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी बेमाने है। मुद्दुम कृष्णा नायडू ने कहा कि राज्यसभा की नशिस्तों में कमी के खौफ से जगन के हामी अरकान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया जा रहा है। वैट से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए रियासत के पारचा ताजरीन ने इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर ताजरीन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक तरफ हुकूमत 1 रुपया किलो चावल स्कीम पर अमल आवरी करते हुए शाबाशी लूट रही है तो दूसरी जानिब पारचा पर टैक्स आयद करते हुए गरीब आवाम से पैसा वसूल कर रही है। लेकिन हम हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि पारचा ताजरीन ने पहले ही 31 जनवरी तक दुकानात बंद रखने का ऐलान किया है। इस धरने में रियासत के मुख्तलिफ अजला से आए पारचा ताजरीन ने शिरकत की। मदीना मार्केट के ताजरीन ने भी पारचा बंद में हिस्सा लेते हुए रैली निकाली और वैट से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। मदीना मार्केट में भी पारचा की दुकानात एहतजाजन बंद रखी गई। महीने से कपड़े पे 5% वैट लगाया गया है। हम कपड़े वाले जो है कभी वैट बढ़े नहीं है और कपड़े में वैट लगाने से कपड़े के रेट बहुत बढ़ जाएंगे। दूसरे कोई भी स्टेट में आंध्र प्रदेश को छोड़ के कोई भी स्टेट में वैट नहीं है। पूरी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। एक तरफ सरकार जो है बाहर से लोगों को बुला के बोलती है यहाँ पे उद्योग धंधे लगाइए। जो उद्योग धंधे यहाँ पे चल रहे हैं उनको दूसरी तरफ से वैट लगा के बंद करने की साजिश की जा रही है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अजला के मुसलमानों से अपील की है कि अपने सियासी मसाइल का हल और तालीमी व माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए अपनी सियासी नुमाइंदगी को ऐवान तक पहुंचाए और अपने मरकज सियासी को मुस्तहकम करे। आदिलाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अजीमुल शान जलसे हालात हाजिरा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दीन से दूरी और इबादत में गफलत की वजह से आज मुसलमान दुश्मनान इस्लाम का तरने वाला बने हुए हैं। क़ब्ल कायदे मजलिस का आदिलाबाद पहुंचने पर जबरदस्त खैर मकदम किया गया। मंदिर है जहाँ के पुजारियां कहते हैं कि राम यहाँ पैदा हुआ। फिर राम की माँ कौशल्या, दशरथ की बीवी कौशल्या, लोग कहते हैं कि इनके किताबों में लिखा है कि कौशल्या कौशल्यापुरम की थी। कौशल्यापुरम, ये कौशल्यापुरम कहाँ है? हरियाणा में है। और वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदू तहजीब के हिसाब से राम की मां कौशल्या, दशरथ की बीवी कौशल्या, राम की पैदाइश पर कौशल्यापुरम हरियाणा में आई थी और वहां पैदा करी राम को। तो आकर बताओ ऐ बीजेपी वालों कि आखिर राम की मां कहां गई, किधर गई? वहां के 3 पंडित बोल रहे यहाँ पैदा हो, बोल रहे यहाँ पैदा हो। एक अजीब तो आज इनको राम से मोहब्बत नहीं है, राम कहां पैदा हुए इस बात से दिलचस्पी नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ बिखरे हुए हिंदू समाज को एक जगह लाने के लिए वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं और मुसलमानों की इबादतगाह को शहीद करना चाहते हैं। खुदा इस बात को आप समझो, ये लोग नफरत के जरिए इस मुल्क को बांटना चाहते हैं। आज ये मुल्क एक तबाही के दहाने पर आ गया। कहीं कोई जबान के नाम पे बांटना चाह रहा, कोई बोल रहा ये हिस्सा इनका है, कोई हिस्सा इनका है। मुंबई में क्या हो रहा है, मराठियां रहना, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको मालूम। हर जगह पे एक अफरा तफरी इस मुल्क में।
तो इस अफरा तफरी को कैसे खत्म करना? मुसलमानों के खौफ से, मुसलमानों के ऊपर जहर उगल के, मुसलमानों के मसाजिद को शहीद करके। तो आज मुसलमानों को भी ये चाहिए कि वो भी सोचें, समझें कि किस तरीके से हालात का मुकाबला करें। आज असेंबली में लोग पूछते हैं मजलिस क्या करी, मजलिस क्या नहीं। उलमा-ए मुस्तफ़ा कमेटी याकुतपुरा की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल को 12 गरीब व नादार लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जा रहा है। जरूरतमंद लड़कियों के सरपरस्तों से गुजारिश की गई है कि वे लड़का और लड़की का रिश्ता तय करने के बाद उलमा-ए मुस्तफ़ा कमेटी के दफ्तर वाक़े लहमदी गुलशन छता बाजार से राब्ता पैदा करें। एसी गार्ड के मुकामी अफराद की जानिब से मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन के लिए एक तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। मुकामी अफराद ने उनकी जबरदस्त गुलपोशी की। मोहम्मद माजिद हुसैन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर करते हुए इस अज़्म का इज़हार किया है कि अवाम के दरमियान रहते हुए बेहतर से बेहतर खिदमात अंजाम देंगे। डीसीपी वेस्ट जोन स्टीफन रविंद्रा और उनकी टीम को मुल्क के बावकार अवार्ड वज़ीर-ए-आज़म अवार्ड बराए बहादुरी के लिए मुंतखब किया गया है। साल 2010 में सोमाजीगुड़े में वाक़े पाक हॉस्पिटल में पेश आई आतिशज़दगी के दौरान स्टीफन रविंद्रा और उनकी टीम के अरकान ने अपनी जान जोखम में डालकर दवाखाने में फंसे हुए मरीजों को बाहर निकाला था, जिस पर इस टीम को बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ST/SC तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से हैदराबाद पब्लिक स्कूल के ST/SC तलबा को फीस बाज अदायगी में हो रही ताखीर पर सेक्रेटरीट में C ब्लॉक के रूबरू धरना मनज़म किया गया। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। ताहम एहतजाजियों की जानिब से C ब्लॉक में दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान जबरदस्त धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए। आरोग्यश्री स्कीम के तहत एसी गार्ड्स के इलाके में एक हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और इनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गई। महकमा सिविल सप्लाई व विजिलेंस ने आसिफ नगर के एक मकान पर धावा करके 90 कुंटल चावल, 15 कुंटल गेहूं और 4 कार्टून मीठा तेल जब्त कर लिया। ASO R सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि पीर की सुबह जमील नामी एक शख्स के मकान पर धावा करके मज़कूरा अशिया जब्त कर ली गई। उन्होंने बताया कि जमील राशन शॉप से यह अशिया हासिल करके अपने मकान में गैर कानूनी तरीके से जमा करता और वह फिर थैले तब्दील करके बेगम बाजार में फरोख्त किया करता था, जिससे उसकी जबरदस्त कमाई हो जाती थी। उन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद मज़कूरा अशिया फराहम करने वाले राशन के दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मीरचौक पुलिस की बर्बरियत से पुरानी हवेली के एक नौजवान की हालत नाजुक हो गई है, जिसे रात देर गए दुरेशवर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हमीद नामी नौजवान को पुलिस ने पुरानी हवेली चौराहे पर 2 रोज कबल हुए एक झगड़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया। हालांकि इसका झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। तफसीलात के मुताबिक अली विला नामी आशुर खाने के रूबरू गाड़ियां पार्क कर देने की वजह से ट्रैफिक में काफी खलल पड़ा था। राहगीरों की जानिब से एतराज पर गाड़ियां पार्क करने वालों ने उन्हें हमले का निशाना बनाया, जिस पर मीरचौक पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में बैलेंसिंग रखने के लिए पुलिस ने गैर जरूरी तौर पर पुरानी हवेली के 3 नौजवानों को इतवार की शब गिरफ्तार किया। इनमें हमीद नामी नौजवान ने इस गैर जरूरी गिरफ्तारी की वजह दरियाफ्त की तो पुलिस अहदेदारों ने उसको शदीद ज़दोकुब किया। हमीद को गुर्दों का आरजा लाहक है। पुलिस की शदीद मारपीट की वजह से उसकी हालत नाजुक हो गई है और दौरे पड़ने लगे। उसे दुरेशवर दवाखाना ले जाया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। मामूली घरेलू झगड़े के बाद एक एयरफोर्स ऑफिसर की अहलिया ने खुदकुशी कर ली। बोयनपल्ली एयरफोर्स क्वार्टर्स में मुकीम मधुसूदन राव की अहलिया 24 साला अर्चना ने अपने शौहर से झगड़े के बाद फांसी ले ली। इनकी 2 साल कबल ही शादी हुई थी। बोयनपल्ली पुलिस तहकीकात कर रही है। गौलीपुरे के इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवार एक खातून के गले से 3 तोले का तलाई मंगलसूत्र उड़ाकर फरार हो गए। खातून ने मीडिया को बताया कि वो पीर के दिन करीब 12 बजे मंदिर जा रही थी कि वाकया पेश आया।
इसने बताया कि नामालूम अफराद TR नंबर की सफेद करिश्मा ZMR मोटरसाइकिल चला रहे थे। इस सिलसिले में छतरीनाका पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। उपल पुलिस ने एक शख्स को कत्ल करने के इल्जाम में इसकी बीवी और 2 बेटों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि BK गुड़े का रहने वाला 50 साला बालया कामकाज नहीं किया करता था और वो शराब पीकर अपने घर वालों के साथ झगड़ा किया करता था, जिससे तंग आकर इसकी बीवी और 2 बेटों ने इतवार और पीर की दरमियानी शब ज़दकूब करके उसका कत्ल कर दिया। पुलिस एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। उपल पुलिस ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 37 मसरूखा मोटरसाइकिलें और एक ऑटो रिक्शा बरामद कर लिया। बताया जाता है कि 37 साल के राजू नाचाराम वरंगल और घटकेसर के इलाकों से इन मोटरसाइकिलों का सरखा किया करता था। पुलिस ने राजू को पीर के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। उपल पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से जाली नोटों से भरा बैग जब्त कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि पीर के दिन 5 अफराद एक बैग लेकर जा रहे थे कि पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर उनसे पूछताछ की और तलाशी ली तो बैग से जाली नोट बरामद हुए। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। बंजारा हिल्स में रुकन राज्यसभा केशव राव के मकान के रूबरू एक मोटरसाइकिल को जला दिया गया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि हालांकि इनके इलाके में 2 सियासी कायदीन केशव राव और TDP के रुकन असेंबली तांडूर महेंद्र रेड्डी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में पुलिस का सही इंतजाम नहीं है। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि पुलिस पेट्रोलिंग न होने की वजह से आए दिन सरखी की वारदातें पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि शरपसंदों के हौसले इस हद तक बुलंद हो गए हैं कि सियासी लीडरों के मकान के करीब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। भवानीनगर पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से सूद का कारोबार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सुभाष राव साकिन ललिता बाग छतरीनाका और परवेज अली साकिन तालाब कट्टा गरीब जरूरतमंद अफराद को सूद पर रकम फराहम किया करते थे और उनसे भारी सूद भी हासिल किया करते थे। रकम अदा न करने की सूरत में ये दोनों कर्ज दहिंदगान को हरासा भी किया करते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 17,600 रुपए जब्त कर लिए। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हो। अल्लाह हाफिज।